नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 3 की पाबंदियां हट गई हैं। सीएक्यूएम ने जीआरएपी 3 की पाबंदियां हटा दी है। जीआरएपी 1 और 2 की पाबंदियां जारी रहेंगी। एक्यूआई में सुधार के बाद ये फैसला लिया गया है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जो जीआरएपी 3 है उसे हटा दिया गया है, जबकि जीआरएपी 1 और 2 लागू रहेगा। हालांकि अब क्यों ये फैसला इतना जल्दी लिया गया, इतनी जल्दी, ये तो बेहद अहम सवाल है, क्योंकि अभी भी आपको बता दें कई जगहों पर दिल्ली में जो दिल्ली एनसीआर में स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कई जगहों पर हवा जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला लिया गया है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि दिल्ली में जो जीआरएपी 3 है हटाया गया है। और आपको बता दें कि जो राहत है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर के सुधार के बाद सीएक्यूएम ने ग्रैप 3 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया है, जिससे निर्माण गतिविधियों को राहत मिलेगी। हालांकि ग्रैप 1 और 2 के नियम लागू रहेंगे और सख्त निगरानी जारी रहेगी। दिल्ली का एक्यूआई 327 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और प्रदूषण संबंधित शिकायतें दर्ज करने की अपील की गई है। नई दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर में धीरे धीरे सुधार के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सीएक्यूएम ने जीआरएपी 3 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय सब कमेटी की बैठक में वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की समीक्षा के बाद लिया गया। जीआरएपी 3 हटने से निर्माण गतिविधियों और कामकाज को राहत मिलेगी, लेकिन वायु गुणवत्ता अभी भी चिंताजनक है। ऐसे में जीआरएपी 1 और 2 के नियम लागू रखते हुए सभी एजेंसियों को कड़ी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीएक्यूएम के अनुसार पिछले 3 दिनों से वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 327 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब हवा की श्रेणी में आता है। आईएमडी और आईआईटीएम ने अगले कुछ दिनों तक एक्यूआई के इसी श्रेणी में बने रहने की संभावना जताई है। तो आपको बता दें, जीआरएपी 3 हटते ही एनसीआर में वो निर्माण गतिविधियां जो गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंचने के बाद रोकी गई थी, दोबारा शुरू हो सकेंगी। हालांकि जिन साइटों को डस्ट कंट्रोल या अन्य नियमों के उल्लंघन पर बंद किया गया, तो वो बिना सीएक्यूएम की अनुमति के शुरू नहीं हो सकेंगे। सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया, प्रदूषण दोबारा गंभीर स्तर पर ना पहुंचे, इसलिए जीआरएपी 1 और 2 की सभी पाबंदियां जारी रहेंगी। सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव होगा। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन और ढकना अनिवार्य होगा। कचरा, पत्तियां और बायोमास जलाने पर रोक होगी। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक पॉइंट्स पर विशेष तैनाती है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। जो सीएक्यूएम है उसने नागरिकों से अपील की है, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, वाहनों का पीयूसी अपडेट रखें और सिग्नल पर इंजन बंद करें। खुले में कचरा या पत्तियां ना जलाएं। प्रदूषण की शिकायत 311 ऐप ग्रीन दिल्ली ऐप पर दर्ज करें। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि हट जरूर गया है जीआरएपी 3, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जीआरएपी 1 और 2 की जो पाबंदियां हैं वो लगी रहेंगी। मतलब सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव होगा। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन और ढकना अनिवार्य है। कचरा, पत्ती और बायोमास जलाने पर रोक है। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी। भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक पॉइंट्स पर विशेष तैनाती होगी। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्रवाई होगी। सीएक्यूएम के नागरिकों से अपील है कि सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें, वाहनों का पीयूसी अपडेट रखें, सिग्नल पर इंजन बंद करें, खुले में कचरा या पत्तियां ना जलाएं। प्रदूषण की शिकायत 311 ऐप या ग्रीन दिल्ली ऐप पर दर्ज करें। तो आपको बता दें कि ये जो जीआरएपी 3 है तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। निर्माण गतिविधियों में राहत मिलेगी। दिल्ली का एक्यूआई 327 रिकॉर्ड हुआ और इसके बाद ये वापस जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने जीआरएपी 3 को तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी किए हैं। और आदित्य वधावन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की हवा उतनी ज्यादा भी बेहतर नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए। उसके बाद सीएक्यूएम ने ये फैसला ले तो लिया है कि जीआरएपी 3 जो है वो वापस लिया जाए। हालांकि जीआरएपी 1 और 2 जरूर लागू रहेगा, लेकिन ये फैसला जब लिया गया है तो क्या इसके आने वाले समय में परिणाम होंगे, क्योंकि अभी भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है कई जगहों पर दिल्ली में। जी तो बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा जो इफेक्ट है, हमने देखा जब से ग्रैप 3 के मेजर्स लगाए हुए थे, ज्यादा कुछ पोल्यूशन कम होने में उसका इफेक्ट हुआ नहीं। तो इसका हटाना भी ज्यादा कोई फर्क ज्यादा लाएगा नहीं दिल्ली के प्रदूषण में, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण ऑलरेडी हम देखते हैं हर साल की ये कहानी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरा दिल्ली एक गैस चेम्बर बन जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। और सबसे ज्यादा जो इनको अस्थमा और ब्रोंकाइटिस
की बीमारी है उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं पूरी ज्यादा जो स्थिति है इस समय काफी जो देखने वाली होगी कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर को कब तक राहत मिलती है इस प्रदूषण से, क्योंकि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस समय काफी चिंताजनक दिल्ली एनसीआर के लिए। हालांकि ग्रैप 3 के मेजर्स हटा लिए गए हैं, इससे कुछ ज्यादा फर्क आने नहीं वाला, बट आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरीके से लोग क्या क्योंकि हम देखते हैं अभी भी जब कुछ लोग बाहर निकलते हैं अपने घरों से तो मास्क कुछ लोगों को आदत है कि मास्क नहीं लगाना, क्योंकि मास्क इस समय लगाना बेहद जरूरी। तो देखने वाली बात होगी खुशबू की क्या इसका असर पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदित्य इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे लेंगे अपडेट। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भारत को मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी 2030